आपने नोटिस किया है, कभी एक फीडबैक देने के बाद बच्चा चुप हो जाता है, एम्प्लॉय डिफेंसिव हो जाता है और पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। फीडबैक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, लेकिन गलत तरीके से दिया गया फीडबैक हर्ट कर जाता है। यहाँ प्रॉब्लम फीडबैक की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है हम फीडबैक किस तरह देते हैं और किस तरह रिसीव करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों के लिए फीडबैक क्यों ज़रूरी है, फीडबैक देने के रूल्स, पावरफुल 3A's मेथड ऑफ गिविंग फीडबैक और फीडबैक को मैच्योरिटी के साथ कैसे रिसीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फीडबैक एक्चुअली है क्या? फीडबैक क्रिटिसिज्म नहीं है। फीडबैक एक इंफॉर्मेशन है इम्प्रूवमेंट के लिए। फीडबैक एक मिरर की तरह है जो बताता है क्या सही चल रहा है और हमको क्या इम्प्रूव करना है। बिना फीडबैक के बच्चे सेम मिस्टेक रिपीट करते चले जाते हैं, एडल्ट स्टैग्नेंट हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। ग्रोथ के लिए करेक्शन ज़रूरी है, लेकिन करेक्शन के लिए सेंसिटिविटी एंड समझ भी ज़रूरी है। बच्चों के लिए फीडबैक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चे बिहेवियर और आइडेंटिटी को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बोलते हैं उनको तुम केयरलेस हो, तो उनके दिमाग में जाता है मैं केयरलेस हूँ, वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। उसकी वजह हमको बोलना चाहिए कि इस होमवर्क में कुछ मिस्टेक्स हैं, चलो इनको करेक्ट करते हैं, इनको इम्प्रूव करते हैं। तो हमारा फोकस बच्चों को फीडबैक देते समय पर्सनालिटी पे नहीं, बिहेवियर पे होना चाहिए। अगर बच्चों को कंस्ट्रक्टिव और सेफ फीडबैक दिया जाए तो उनमें इमोशनल स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस, रियल कॉन्फिडेंस, ग्रोथ माइंडसेट, ये सब डेवलप होता है। बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स को भी फीडबैक की ज़रूरत होती है। हम सोचते हैं कि एडल्ट्स को फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती, हम सब सीख चुके हैं, लेकिन सच ये है ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। ऑफिस में एक हेल्दी फीडबैक इम्प्रूव करता है आपकी परफॉर्मेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। मैरिज में फीडबैक प्रिवेंट करता है साइलेंट रिसेंटमेंट, इमोशनल डिस्टेंस, और पेरेंटिंग में फीडबैक इम्प्रूव करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। विदाउट फीडबैक ईगो ग्रो करता है और विथ फीडबैक मैच्योरिटी ग्रो होती है। फीडबैक देने से पहले यह रूल याद रखिए। पहला, करेक्ट इन प्राइवेट, अप्रिशिएट इन पब्लिक। ये आपने पहले भी सुना होगा कई बार। पब्लिक क्रिटिसिज्म शेम क्रिएट करता है, प्राइवेट फीडबैक ट्रस्ट बिल्ड कराता है। सेकेंड रूल, एंगर में फीडबैक मत दीजिए। जब भी आप गुस्से में हैं उस समय फीडबैक मत दीजिए। जब भी आप इमोशनली चार्ज हैं, टेक ए पॉज, रिलैक्स, क्योंकि एंगर में दिया गया गाइडेंस भी अटैक बन जाता है। तीसरा रूल, आप स्पेसिफिक बनो। स्पेसिफिकली बोलिए कि क्या मिस्टेक है, क्या गलती है। ये मत बोलिए कि तुम हमेशा ऐसा करते हो। उसकी वजह बोलिए आज ये रिपोर्ट लेट सबमिट की है तुमने। तो स्पेसिफिसिटी से डैमेज नहीं होता और जनरल फीडबैक जो है वो डैमेज करता है। फोर्थ रूल, अवॉइड यूजिंग वर्ड्स लाइक नेवर और ऑलवेज। ये आइडेंटिटी पे अटैक करते हैं ऐसे वर्ड्स। इसकी वजह आप यूज़ करिए इस बार, इस सिचुएशन में। यहाँ आपका फोकस उस आइडेंटिटी पे नहीं है, उसके बिहेवियर पे है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, सॉल्यूशन भी दीजिए। सिर्फ मिस्टेक नहीं बताइए, उसका सॉल्यूशन भी बताइए कि इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के दिया गया फीडबैक पनिशमेंट लगता है। 3A's मेथड ऑफ
गिविंग फीडबैक। यह एक लाइफ चेंजिंग मेथड है अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो। फर्स्ट ए मीन्स एप्रिशिएशन। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट बोलिए, जैसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसमें इतना एफर्ट लगाया। ऐसा बोलने से सामने वाला इमोशनली सेफ फील करता है। सेकेंड ए एप्रीहेंशन। अब कामली जो भी आपका कंसर्न हो उसको एक्सप्रेस कीजिए, जैसे मुझे लगता है कि डेडलाइन मिस हो जाएगी। नो ब्लेम, नो अटैक, ओनली कंसर्न। थर्ड ए है एडवाइस। अब इम्प्रूवमेंट का सजेशन दीजिए, जैसे लेट्स बिल्ड अ टाइमलाइन फॉर दिस सो दैट वी डोंट मिस आवर डेडलाइन। इतना सिंपल। बस ये मेथड आपके बच्चों को डिफेंसिव होने से बचाता है। एम्प्लॉयज़ को इंसल्ट फील नहीं होती, पार्टनर्स रिस्पेक्टेड फील करते हैं, और आपका फीडबैक कोचिंग का काम करता है, उनको गाइडेंस देने लगता है। अब बात आती है फीडबैक रिसीव कैसे करें। यह एक हार्ड स्किल है। फीडबैक रिसीव करना आपका मैच्योरिटी का टेस्ट है। कुछ सिंपल सी स्टेप्स फॉलो करिए, जैसे कि फर्स्ट, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करिए, पॉज लो, ब्रीथ करो। यह ध्यान रखिए कि रिएक्शन जो है वो ईगो बढ़ाता है और रिफ्लेक्शन ग्रोथ को बढ़ाता है। सेकेंड स्टेप, टोन और मैसेज को सेपरेट रखिए। हो सकता है फीडबैक देने वाले की टोन गलत हो, लेकिन अगर उस मैसेज में सच्चाई है तो सिर्फ उस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करिए। थर्ड, क्लैरिफाई करिए। आप पूछिए कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा करना आपकी मैच्योरिटी शो करता है। फोर्थ, फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए। एक मिस्टेक आपकी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सकती। फिफ्थ, डिसाइड करो एक्सेप्ट करना है या डिस्कार्ड करना है। कंस्ट्रक्टिव है फीडबैक तो अप्लाई करो, टॉक्सिक है तो इमोशनली एब्जॉर्ब मत करो। विजडम यही है। रिलेशनशिप्स में भी फीडबैक ज़रूरी होता है। ज़्यादातर रिलेशन्स एक दिन में ब्रेक नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे करके वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल फीडबैक्स एक्सप्रेस नहीं किए गए होते, नहीं बोला गया होता कि मुझे बुरा लगा, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे इग्नोर फील हुआ। काम फीडबैक्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। सप्रेस्ड फीडबैक रिसेंटमेंट क्रिएट करते हैं। सेफ फीडबैक स्पेस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। फीडबैक किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं देते हैं, फीडबैक किसी को ग्रो कराने के लिए देते हैं। जब आप केयर के साथ फीडबैक देते हैं और ह्यूमिलिटी के साथ फीडबैक रिसीव करते हैं तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होती है, चाहे फिर वो आपका घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, मैरिज हो। जहाँ ईगो कम होता है ग्रोथ वहीं होती है। अगर आज का एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर करिए किसी एक टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, एक लीडर के साथ, या किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो क्रिटिसिज्म से स्ट्रगल करता हो। क्योंकि फीडबैक सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, यह एक लाइफ स्किल है, और लाइफ तब ही इम्प्रूव होती है जब आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। थैंक यू।